वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट है, चाइल्ड डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी का। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है। अब नेक्स्ट इधर हम क्या करेंगे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मीन्स के पीछे हमने हाफ पढ़ी, हाफ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम सिंपली अपने पेशेंट का बिहेवियर चेंज करते हैं, उसके थॉट्स को देखते हुए, उसके बिलीव्स को देखते हुए, उसकी इमेजेस को देखते हुए कि मीन्स वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, वो चीज़ें देखते हुए हम उसके बिहेव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट किसी डिप्रेशन का शिकार है, कोई परेशानी है, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, अल्कोहल या ड्रग यूज़ कर रहा है। तो ये सब कुछ हम देखते हुए अपने पेशेंट को कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें हमने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में अपने पेशेंट को की मेंटल हेल्थ को चेंज करने के लिए। तो क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं टेक्निक दैट कैन हेल्प पीपल फाइंड न्यू वे। मीन्स ये एक टेक्निक है जो लोगों को न्यू वे मीन्स के नए तरीके सिखाती है टू बिहेव। मीन्स के अपना रवैया क्या इख्तियार करना है, वो अपना बिहेवियर चेंज करने के मुख्तलिफ़ तरीके सिखाती है बाय चेंजिंग देयर थाट पैटर्न। हमने सिंपली क्या पढ़ा था कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम बंदे का क्या करते हैं, उसकी जो मेन उसका फोकस होता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक थेरेपिस्ट का, कि अपने पेशेंट के थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना। तो इसमें क्या है कि हम लोगों के थिंकिंग पैटर्न को देखते हुए क्या करते हैं, उनका बिहेव चेंज करने में उनकी मदद करते हैं। It can help to reduce stress, cope with complicated relationships and face many common life challenges। इसमें क्या होता है कि हम उस जो पर हमारे पास पेशेंट है उसका स्ट्रेस रिड्यूस करना, मीन कम करना। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली अपने पेशेंट का जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं और देखते हैं इसकी जो मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसके कॉमन लाइफ चैलेंजेस को, या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं जिनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम वो उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीबीटी वर्क ऑन द बेसिस। सीबीटी किस बेस पे वर्क करते हैं कि हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी फील। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे फील कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हमारी सीबीटी डिपेंड कर रही है। एंड फोकसिंग ऑन देयर प्रेजेंट डे चैलेंजेस थॉट एंड बिहेवियर। ये हमारे चैलेंजेस मीन्स हमें जो कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर फोकस करते हैं, हमारे थॉट्स मीन्स के हमारी सोच पे और हमारे बिहेवियर पे। Often a course will consist of 21 to 1 सेशंस। ये कोर्स 21 to 1 सेशंस पे डिपेंड करता है और ये हमेशा नहीं होता। ये कोर्स हमेशा के लिए नहीं होते, मीन्स कि इनका टाइम लिमिटेड होता है। में जो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड इन सीबीटी। सीबीटी में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। पहली है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेम का मतलब है कि किसी चीज़ को दोबारा से तश्कील देना, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं और उसका बिहेवियर को, मतलब उसकी सोच को एक नया रुख देते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, आप नेगेटिव एस्पेक्ट में चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो हम उसको सिंपली पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले आएंगे। इसके बाद जो है वो है गाइड डिस्कवरी, एक्सपोजर थेरेपी। इसके बाद जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड, मीन्स वही उसकी सोच पे कि उसकी सोच क्या है, क्यों क्यों बुरा सोच रहा है, वो चीज़ें देखते हुए उसका बिहेवियर चेंज करते हैं। उसका बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ें वही बार बार एक ही चीज़ है कि मीन्स उसका हम बिहेवियर ही देखते हैं। हमारे पास थेरेपी बिहेवियर के हैं, तो हम सब में देखेंगे क्या, बिहेवियर ही देखेंगे उसका और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आगे फिर नेक्स्ट क्या है, उसका रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। इसमें रिलैक्सेशन मीन्स के ना, हमने पढ़ा रिलैक्सेशन टेक्निक में कि हम अपने पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए। उसको किसी फोबिया का शिकार है या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, तो इसमें भी वो सिंपली उसका किसी चीज़ इस बुरी आदत का शिकार है, उस पर कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी मेंटल हेल्थ को चेंज करने के लिए हम उसको रिलैक्सेशन टेक्निक कोग्निटिव बिहेवियर में यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक का हमने वो पूरा प्रोसेस पढ़ा, वो आप सिंपली यूज़ करके अपने पेशेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस रिडक्शन, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, मीन्स कि उसने क्यों इतना चीज़ों को अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है, ये चीज़ें देखते हुए आपने उसका स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स यूज़ करनी है और उसको उस चीज़ से निकालना है।
एक थेरेपिस्ट का काम है अपने पेशेंट का बिहेवियर चेंज करना है, उसको स्ट्रेस से निकालना है, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, व्हाट डज ड्यूरिंग आ CBT सेशन, व्हाट हैपन, मीन्स कि क्या होता है CBT सेशन में। इफ़ in your first session you will help the therapist understand the problem you are dealing with। आप फर्स्ट टाइम अगर थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो ज़ाहिरी बात है उसको कोई ख्वाब तो नहीं आ जाता कि आपको ये मसला है, आप ड्रग यूज़ कर रहे हो या फिर आपको किसी किस्म का फोबिया है या फिर आपको मेंटल इलनेस है। तो आपको सिंपली अपने फर्स्ट सेशन में अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि आपको ये मसला लाहक है, और फिर देन थेरेपिस्ट का काम होता है आपको थेरेपी प्रोवाइड करना। तो फर्स्टली आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है, अपनी मेंटल हेल्थ को बताना पड़ता है, या जो भी आपके साथ इशू है आपको सिंपली आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वहाँ भी जाके भी डॉक्टर को ख्वाब तो नहीं आ जाता ना कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपको किसी किस्म का दर्द है, पेट में दर्द है, क्यों दर्द है। ये चीज़ें उसको तभी पता चल देंगी जब आप अपना रिकॉर्ड बताओगे, आपने क्या खाया, क्या पिया, किस चीज़ ने आप पे इफ़ेक्ट किया, क्या फूड पॉइजनिंग है। फिर वो डॉक्टर बताएगा कि आपको फूड पॉइजनिंग है या नहीं। आपने सिंपली उसको जाके अपना मसला बताना है कि मेरे पेट में या मैदे में दर्द है। तो इसी तरह साइकोलॉजिस्ट को भी ख्वाब नहीं आ जाता, उसको आपने सिंपली अपनी हालत पहले डिस्कस करनी होती है, देन वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। जो थेरेपी आपकी कंडीशन के हिसाब से होती है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब थेरेपिस्ट आगे क्या करता है, थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विद एंड थेरेपिस्ट फार्मूलेट अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। फिर वो एक प्लान बनाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। मीन्स कि अगर वो उसका गोल है आपका बिहेवियर चेंज करना, तो आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ प्लान बनाएगा कि मीन्स कौन सी मैं थेरेपी प्रोवाइड करूँ तो आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम लिमिटेड। मीन्स उसके जो गोल होते हैं उनका स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, ख़ास होना ज़रूरी है। मीन्स के वो कौन सी थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और उस पर वो वर्क करेंगे, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों कि वो उसको वो थेरेपी दे के वो उसका बिहेवियर चेंज कर लें। ठीक है, रियलिस्टिक हों, मीन्स हकीकत पसंद हो, और टाइम लिमिटेड हो, कम टाइम में आपको जल्दी से जल्दी आपका बिहेवियर चेंज करने में आपकी हेल्प करें। तो ये उसका गोल होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एंड योर स्मार्ट गोल्स पे द थेरेपिस्ट माइट रिकमेंड इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप थेरेपी। आपकी कंडीशन को देखते हुए थेरेपिस्ट बताएगा कि आपको अकेले को थेरेपी की ज़रूरत है या आपके किसी ग्रुप को या फैमिली मेम्बर को या फैमिली पूरी को थेरेपी की ज़रूरत है। वो आपकी कंडीशन देखते हुए बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया पेरेंट मैनेजमेंट थेरेपी। उसमें क्या करते हैं कि बच्चे की कंडीशन को देखते हुए वो कहते हैं कि बच्चे को थेरेपी बाद में प्रोवाइड करते हैं, पहले पेरेंट्स मैनेजमेंट थेरेपी, पेरेंट्स को बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं आपके बच्चे के साथ ये मसला है आपकी वजह से, या आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। तो सिंपली इसमें भी क्या करते हैं कि उसकी कंडीशन देखते हुए कि क्या इसकी फैमिली इस पर इफ़ेक्ट कर रही है, कोई इसके ग्रुप मेंबर्स इस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या फिर इसने खुद ही अंदर कुछ सोचा हुआ है, तो ये चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो वो सिंपली थेरेपिस्ट फिर हमें थेरेपी प्रोवाइड करता है हमारी कंडीशन के हिसाब से। फिर वो उसकी जो भी थेरेपी है, वनियन हो, कोग्निटिव हो, रीइंफोर्समेंट हो, पेरेंट मैनेजमेंट हो, कंडीशन पर डिपेंड करता है।